बॉस फ्लक्स और एंटी फ्लक्स समझाओ ना। फ्लक्स और एंटी फ्लक्स वो समझने से पहले मैं आपको सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम सोल्डरिंग और वेल्डिंग के बारे में सुनेंगे कि सोल्डरिंग क्या होता है और वेल्डिंग क्या होता है। अगर ये मेरे पास दो मेटल है और मैं इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, ये एक मेटल है और एक मेटल है। अगर मैंने इनको ज्वाइन किया विदाउट यूजिंग एनी थर्ड मेटल इन बिटवीन देम, इन दोनों को डायरेक्ट ज्वाइन किया एंड दिस इज वेल्डिंग। एंड अब अगर मैंने कोई तीसरा मेटल इनके बीच में डाल के जिसकी वजह से इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, देन इट इज अ सोल्डरिंग। एंड द मेटल थर्ड वन विच इज जो हम इनके बीच में डालते हैं, विच इज टेकन इन बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड द सोल्डर, राइट। और जो सोल्डर हम डालते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए ऑलमोस्ट ऑफ दिस टू मेटल। उसकी जो कलर होना चाहिए, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होना चाहिए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन भी लिखना है फिर आप सोल्डर डिफाइन कर सकते हैं कि सोल्डर की प्रॉपर्टी सेम देखा होनी चाहिए अपने पेरेंट मेटल की तरफ जो हमें पेरेंट मेटल होता है। अब जो तुम्हारा डाउट है वो है फ्लक्स एंड एंटी फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स हम कब यूज करते थे? अब जो ये सरफेस है, ये दो सरफेसेस है, इनको मुझे क्या करना है? ज्वाइन करना है। अब दो प्रोसेस, या वेल्डिंग करूंगा या सोल्डरिंग। तो ये मेटल जो है ये एयर में होते हैं, एयर में ऑक्सीजन होता है, तो इनके ऊपर क्या होता है? ऑक्साइड लेयर बन जाती है। अगर ये आयरन है तो आयरन के यहाँ पे क्या होगी? आयरन ऑक्साइड लेयर। तो वो ऑक्साइड लेयर रिमूव करने के लिए जो मैं यूज करता हूँ, दैट इज अ फ्लक्स। तो फ्लक्स इज ए क्लियरिंग सब्सटेंस, वो क्लियर करता है इस मेटल सरफेसेस को जो मुझे ज्वाइन करने हैं। इन दोनों को मुझे ज्वाइंट बनाना है, तो ज्वाइंट होने के लिए मुझे ये क्लीन होना चाहिए सरफेस। इसके जो भी ऑक्साइड इस सरफेस पे है जिनको मुझे ज्वाइन करना है वो क्या होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं जो सब्सटेंस यूज करो उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो फ्लक्स का एक ही मकसद है कि आपको क्या रिमूव करना है? ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द ज्वाइनिंग सरफेस। अब बात आएगी एंटी फ्लक्स पे। एंटी फ्लक्स क्या है? अब मुझे जो दो सरफेस चाहिए उन पे मैंने क्या लगाया? फ्लक्स। तो फ्लक्स ने क्या रिमूव किया? ऑक्साइड लेयर। तो जब ये मेल्ट, हम ये ज्वाइन कैसे करते हैं? मेल्ट करके फिर इनको ज्वाइन करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, ठीक है। अब मैंने वेल्डिंग की फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फ्लक्स लगाया, यहाँ पे फ्लक्स लगाया, अब मैंने इनको ज्वाइन किया। अब ये अगर ऐसा ज्वाइन होया, ये पूरा मेटल यहाँ पे मेल्ट भी हो सकता है ना, यहाँ तक मेल्ट हो सकता है, तो फिर कुछ भी ज्वाइन हो सकता है। अब जो सरफेस मुझे ज्वाइन करनी है, फ्लक्स खाली मुझे वहां पे होना चाहिए। जो मुझे बाकी सरफेस है उसको मुझे ज्वाइन नहीं करना है ना, तो बाकी सरफेस जो बची हुई सरफेस है उस पे मैं एंटी फ्लक्स यूज करता हूं, ताकि उसके ऑक्साइड लेयर से मुझे कुछ नहीं है, मुझे खाली ये वाली दो सरफेस चाहिए जिन पे मुझे फ्लक्स ऐड करना है। जो बाकी सरफेस है वो मुझे फ्लो नहीं करवाना है, मुझे खाली फ्लो करवाना है ये दो सरफेसेस। तो ये इस सरफेस का और इस सरफेस का जो रिमेनिंग सरफेस है उनको प्रिवेंट करना है मुझे फ्लो होने से। फ्लक्स क्या करवाता है? इस सरफेस को फ्लो करवाता है। क्यों? ऑक्साइड लेयर हटाता है, फिर इजीली फ्लो हो जाता है आपस में। लेकिन अगर मैंने फ्लक्स एंटी फ्लक्स यूज नहीं किया तो ये जो बची हुई सरफेस है ये भी फ्लो हो सकती है, ये भी मेल्ट हो सकती है इसके साथ साथ, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं यूज करता हूं एंटी फ्लक्स, ठीक है। जो बाकी सरफेस उस पे एंटी फ्लक्स यूज करूंगा, जो मुझे ज्वाइन करनी है उस पे मैं क्या यूज करूंगा? फ्लक्स यूज करूंगा। एंड अब आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, वो आप पढ़ो, ठीक है। ये कांसेप्ट था आपका फ्लक्स और एंटी फ्लक्स का, राइट? यस।